हम आपसे लेंस मेकर फार्मूला व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस मेकर सूत्र जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक लेंस है जो कि दो वक्र पृष्ठों AP1B और AP2B से मिलकर बना है। P1 और P2 इस लेंस के ध्रुव हैं। आप ये देख रहे हैं, हमने इस चित्र में जो लेंस लिया है उसके दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता समान नहीं है। वक्र पृष्ठ AP1 की वक्रता कम है और वक्र पृष्ठ AP2B की वक्रता अधिक है। लेंस के जो दोनों ओर माध्यम हैं वो समान है, उसका अपवर्तनांक है n1 और ये रेयर मीडियम है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और ये डेंसर मीडियम है। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ एक काल्पनिक गोले के भाग एक अलग अलग, जैसे हमने यहाँ AP1B पृष्ठ है, एक ये इस प्रकार का एक काल्पनिक गोला माना जा सकता है जो इस यानी इस पृष्ठ को AP1 को एक काल्पनिक गोले का भाग माना जा सकता है जिसका जो केंद्र है वो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 है। इसी प्रकार AP2B भी एक काल्पनिक गोले का भाग माना जा सकता है जिसका केंद्र इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा C2। आप ये देख रहे हैं AP1 से जो काल्पनिक गोला इससे होकर जाता हुआ जो काल्पनिक गोला खींचा है वो बड़ा, और ये AP2B से होकर जाने वाला जो काल्पनिक गोला है वो छोटा। अतः P1 से C1 तक की जो वक्रता त्रिज्या होगी, जो इससे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1, वो अधिक, और P2 से C2 तक की जो वक्रता त्रिज्या होगी R2 वो कम। C1 और C2 से होकर जाने वाली जो रेखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है जिससे एक प्रकाश की किरण इन पृष्ठों पर अवलंबित गिरती है और बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। बिंदु O से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो कि पृष्ठ AP1B के बिंदु L पर आपतित होती है, जहां ये बिंदु C1 से होकर जाने वाला अवलंब है। C1 L से होता हुआ ये इस पृष्ठ पर AP1 पर बिंदु L पर खींचा गया अवलंब है। अब चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अगर हम ये मान लें ये पृष्ठ AP2B नहीं है और इधर पूरे भाग में N2 अपवर्तनांक का माध्यम ही है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी और होगा क्या, ये इस अवलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरह से झुकेगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये पृष्ठ AP2B नहीं है, इधर पूरा N2 अपवर्तनांक का माध्यम ही है, तो ये जो रे है ये इस तरह से सीधी जाएगी और I डैश पर जाकर बिंदु O से जो
किरण जा रही है उससे जाकर मिलेगी। अवलंबन जो किरण जा रही है मुख्य अक्ष के अनुदिश उससे आई डैश पर जाकर मिलेगी। अब पृष्ठ AP2B से क्या होगा, ये किरण पुनः अपवर्तित होगी। क्योंकि ये पृष्ठ AP2B है, ये अपवर्तित होगी और ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। अतः जिस बिंदु पर ये आपतित होगी, यहां पर जो अवलंब हम जो C2 से होकर जाएगा, उस अवलंब से ये दूर हटेगी क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रही है और मुख्य अक्ष के अनुदिश जा रही जो बिंदु O से जो रे जा रही है बिना विचलित हुए, उससे I पर जाकर बनती है। तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा अंतिम, वो I पर जाकर बनेगा। I डैश इस पृष्ठ AP2B के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब P1 से O तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी U, और P1 से ही पहले पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है, फिर दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ। पहले पृष्ठ के लिए U जो है P1 से O तक की दूरी U, और P1 से I डैश तक की दूरी V डैश। ये प्रतिबिंब बना इस पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I डैश, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बना, ये I पर जाकर बना। तो P2 से I तक की दूरी को हम B ले लेते हैं, और जो इस लेंस को हम ये मानकर शुरू में तो हम ये मान लेते हैं ये मोटा लेंस है, और बाद में आप देखेंगे पतला लेंस, सारे जो डेरिवेशन किए गए हैं वो पतले लेंस के लिए गए हैं, तो इस थिकनेस की उपेक्षा कर देंगे। तो यहाँ शुरू में हम ये मान लेते हैं ये मोटा लेंस है। तो P2 से I डैश तक की जो दूरी होगी वो B डैश माइनस T हो जाएगी। ये इस पृष्ठ AP2B के लिए आभासी वस्तु की दूरी है। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस AP1B, इसके लिए रिफ्रैक्शन का जो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। इसके लिए वस्तु की दूरी U है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर, जिसकी दूरी है B डैश, तो हो जाएगा। और चूंकि प्रकाश की किरण N1 अपवर्तनांक से N2 अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है, इधर हम पहले जब देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि AP2B पृष्ठ नहीं है, पहले पृष्ठ के अपवर्तन के लिए देखने के लिए। तो क्या होगा, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। वक्रता त्रिज्या इसकी R1 है। ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से ये समीकरण निकल के आई, ये समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस AP2B, AP2B के लिए वस्तु की दूरी B डैश माइनस T हो जाएगी थिकनेस में से, क्योंकि P2 से ही दूरी नोट कीजिए B डैश माइनस T, और अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, यहां V पर बनेगा। तो हम लिखेंगे N1 अपॉन V, और चूंकि प्रकाश की किरण N2 अपवर्तनांक के माध्यम से N1 अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है, तो इसलिए N1 अपॉन V
माइनस N2 अपॉन बी डैश माइनस टी, और ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2। अब आप यहां ये मान लें कि ये लेंस मोटा नहीं है, पतला लेंस है, तो थिकनेस टी की क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देंगे। तो ये जो समीकरण है N1 अपॉन बी माइनस N2 अपॉन बी डैश टी की उपेक्षा कर दी, ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हो जाएगा N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U, ये समीकरण 1 की LHS है, प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। अब आपने देखे N2 अपॉन V डैश और माइनस का N2 अपॉन V डैश, ये क्या हुए, कैंसिल हो गए। ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से लिख लीजिए N1 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। N2 अपॉन B डैश माइनस इससे क्या है, N2 अपॉन B डैश आपस में कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इज इक्वल टू, यहां इसको अगर हम N2 माइनस N1 अपॉन R1 माइनस कर लेंगे तो ये N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा N1 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये समीकरण हो गए 3। अब आपने ये पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी U इज इंफिनिटी, तो V कहां पर बनेगा, V प्रतिबिंब कहां होगा, फोकस पर, फोकस बिंदु पर। तो इसमें अगर हम ये रख देते हैं N1 अपॉन ये F हो जाएगा माइनस N1 अपॉन इंफिनिटी N2 माइनस N1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो ये N1 अपॉन F, क्योंकि ये 0 हो जाएगी टर्म N1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये रह जाएगा N2 माइनस N1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। यहां ये सूत्र निकल के आया, अगर हम N1 से इसको डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी 1 ओवर F N2 अपॉन N1 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। वन ओवर F, this is the refractive index of second medium with respect to first। जो कांच जिस पदार्थ का बना है उसका पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक
माइनस 1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 1 ओवर F रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला इसलिए इसको कहा गया कि जब लेंस बनाया जाता है तो जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का बनाना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होना चाहिए दोनों वक्र पृष्ठों की, वो इसमें आप देख रहे हैं आ रही है R1 R2। और लेंस किस पदार्थ का बना हो, यानी मीडियम क्या हो उसका, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसमें आप देख रहे हैं आ रहा है। तो इसलिए इस फार्मूले को लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। धन्यवाद।